चिड़ियाघर में जो बिना मेकअप के जानवर हैं वो इनकी तरह दिमाग से जानवर और मेकअप किए हुए बंदर नहीं है। इसी बॉलीवुड ने कश्मीर फाइल्स भी तो बनाई। समस्या ये है इस एड में एक आमिर खान के अलावा जितने लोग दिख रहे हैं और एक वो जो हिंदुस्तान से उड़ के बॉलीवुड चली गई प्रियंका चोपड़ा जी, उनको होली पे तकलीफ होती है कि जानवरों पे पानी पड़ेगा। हम उस बैंक का रोज सांकेतिक रूप से 100, 200, 500, 1000 अपने बैंक खाते बंद तो करा सकते हैं और एंड टाइम पे मोबाइल खोलिए, फोटो फाड़ कैमरा उनका फाड़ दीजिए फॉर्म। तो आमिर खान जो तब से नहीं सुधरा आज नहीं सुधरेगा। तो इन जैसे लोग ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बुरे नहीं है, ये अपने समाज के लिए भी दीमक हैं, कोड़ हैं। बॉलीवुड वाले और एक खान गैंग कैसे मानेंगे? बार बार अपमानित किया जा रहा है सनातन धर्म को, बार बार अपमानित किया जा रहा है हिंदू देवी देवताओं को। देखिए साहब, मानने का तो ये कि इनमें इतना दम्भ था कि करीना जी ने कहा कि हम पिक्चर देखने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं करते, आना है तो आओ, तो मत आओ। और जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होनी शुरू हुई तो हाथ जोड़ जोड़ कहनी प्लीज़ कम टू द सिनेमा हॉल, प्लीज़ वॉच माई मूवी। तो इनकी ये स्थिति हमने एक बार करी है, हमें करनी पड़ेगी। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 3 घंटे के लिए 300-400 रुपये टिकट के और 500 रुपये पॉपकॉर्न के और 400 रुपये आने जाने के खर्च करने से अच्छा है वो 3 घंटे अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर देखाओ। चिड़ियाघर में जो है वो बिना मेकअप के बंदर हैं। चिड़ियाघर में जो बिना मेकअप के जानवर हैं वो इनकी तरह दिमाग से जानवर और मेकअप किए हुए बंदर नहीं है। इनकी तरह कलाकारी चिड़ियाघर ले जाओ भाई, किसी मॉल। आज तो हिंदुस्तान के हर शहर में एक मॉल है, एयर कंडीशन होता है, 10 तरह की दुकानें हैं और दुकान में उसे खरीदने की बाध्यता भी नहीं है। भैया परिवार को लेके मॉल में जाओ, घूमो फिरो, खाना पियो, खाओ, पार्क में खेलो, वापस आ जाओ। 3 घंटे और 1000 रुपये एक बंदे का एवरेज इन पे खर्च करना बंद करोगे, इनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ोगे तो इनको समझ में आएगा हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है बॉलीवुड खराब है, इसी बॉलीवुड ने कश्मीर फाइल्स भी तो बनाई। इसी बॉलीवुड ने इसी खान गैंग के शाहरुख खान की एक पिक्चर चक दे इंडिया भी तो आई थी, जिसका एक गाना 2006-7 से आज तक, माफ़ी चाहूँगा, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बन गया स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स एंथम। तो वो पिक्चर भी तो बनी थी, केसरी भी तो बनी थी। और हज़ारों पिक्चरें ऐसी बनी जिनमें एक तथ्य होता है, एक संदेश होता है, समाज का फ़ायदा होता है और यह शुद्ध एंटरटेनमेंट होता है। ज़रूरी थोड़े कि आप हिंदू धर्म का आप अपमान करेंगे, उसका उनसे पैसा कमाएंगे, वो पैसा वापस दुबई जाएगा। भैया इसको हमको बंद करना पड़ेगा। बॉलीवुड इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड द वर्स्ट रिस्क फॉर हिंदू समाज एज वेल एज इंडिया एज अ कंट्री, एज अ नेशन। सर, जब दीपावली आता है, जब होली आता है तो एक विज्ञापन आता है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है। तो आखिर ये सब कलाकार, मान लीजिए आमिर खान हो, सैफ अली खान हो और जो भी कलाकार हैं, ये हलाला और फिर निकाह जैसे मामलों पर क्यों नहीं बनाते विज्ञापन? आखिर क्या वजह है? सर इसमें केवल आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, सलमान खान या खान गैंग या किसी इस्लाम से संबंध रखने वाले, इस्लामिक संप्रदाय को मानने वाले को हम बदनाम क्यों कर रहे हैं भाई? कोई भी व्यक्ति की पहली एक इंटेंशन होती है या इंट्यूशन होती है, एक नैसर्गिक है उसमें, नेचुरल, कि अपने लिए बुराई कम करेगा। दूसरे की आएगी तो अगर बुराई करेगा नहीं तो हंस देगा, हंसेगा नहीं तो चुप रह के सांकेतिक समर्थन कर देगा। समस्या ये है इस एड में एक आमिर खान के अलावा जितने लोग दिख रहे हैं और जितने कैमरे के पीछे थे उनमें 95% तो हिंदू समाज ही है। तो पहले उनको समझाना चाहिए ना हमारे को। और समस्या यही है कि हम लोग कमर्शियल एंगल में इतना आ गए कि हम लोग इनकी असलियत को समझ नहीं पाते हैं, इनकी गंदगी देख नहीं पाते हैं। भाई अगर तुम्हें बुराई दिखानी है तो तुम किसी अपने धर्म की बुराई को ख़त्म करके दिखा लो। आज ये क्यों नहीं बताते, मतलब जिस पक्षी, जिस जानवर को पतंग के मांझे, होली के रंग और दिवाली के पटाखे से तकलीफ होती है, वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले, 1 महीने बाद आने वाली कुर्बानी के, और एक वो जो हिंदुस्तान से उड़ के बॉलीवुड चली गई प्रियंका चोपड़ा जी, उनको दिवाली आते तो याद आ जाता है कि वो बचपन से एस्थेमेटिक हैं। वो एक इनहेलर की फ़ोटो लगाती हैं और वैसे अपने 10 साल छोटे पति देव और अपनी माता जी के साथ बोट पे बैठी हुई उनकी फ़ोटो आती है वो। लेकिन उनको ब्रोंकाइटिस का अटैक कब पड़ता है? जब दिवाली आती है, जब होली आती है। अब एक और हैं इसी बॉलीवुड गैंग की लिबरल अनुष्का शर्मा जी, हमारे क्रिकेट वाले विराट कोहली की पत्नी, उनको होली पे तकलीफ होती है कि जानवरों पे पानी पड़ेगा, दिवाली पे तकलीफ होती है कि मेरा कुत्ता डर जाएगा। और उसके कुछ दिन बाद आप, और ये मेरी बात पे मत जाना भाई साहब, मेरी बात पे बिल्कुल ना जाएं, आप तथ्य चेक करें। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का, विकीपीडिया का ज़माना है। जिस दिन अनुष्का शर्मा ने दिवाली और होली को बुरा कहा था, उसके कुछ दिन बाद उनका खुद का एक ट्वीट आया था, लविंग पेशावरी बिरयानी। तो जब पेशावरी बिरयानी खाते हुए उन्हें डर नहीं लगा कि इसमें कोई बकरा या कोई मेमना या कोई गाय या कोई बैल होगी? कैसे बन गई थी वो? भाई उनके पति अब वेजन हुए ना क्रिकेट खेलने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। देश की सेवा ही करता है खेल के, वो चल पैसे कमा रहा है, देश की सेवा कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है।
वो अब जाके वैजन हुआ है, ये तब वैजन थोड़ी थी। या तो अब ये एक निकालेंगे नोटिस कि जी वो पेशावरी बिरयानी जो मैंने खाई थी वो वेज बिरयानी थी, वेज बिरयानी तो नहीं थी ना। तो बिरयानी पेशावरी खाते हुए इन्हें मज़े आते हैं, और उससे पहले दिवाली की इनको चिंता होती है कि जानवर डर जाए, होली में जानवर डर जाएंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, इसे हम झेलते हैं। भाई साहब, ये अपने घर में बैठ के पॉडकास्ट बना के नहीं खुश हो रहे, उसे यूट्यूब पे नहीं डाल रहे। ये आपसे हमसे पैसा लेते हैं उस पिक्चर को देखने आने के लिए, आपसे हमसे पैसा लेते हैं ऐड करके उस सामान को खरीदने के लिए। तो जिन कंपनियों के ये ऐड करते हैं उन कंपनियों का बहुत शालीनता से आप बैन कीजिए, उनका बॉयकॉट कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं करो, एजी बैंक के पास कोई हल्ला नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई जानकार, मेरा कोई प्रिय या कोई आम आदमी उसमें नौकरी कर रहा है या बैंक के काम करने आया है, बैंक के बाहर कोई झगड़ा होगा तो उसे तकलीफ होगी, वो गलत है, कानून के खिलाफ है, हमको नहीं करना। हम उस बैंक का रोज़ सांकेतिक रूप से 100, 200, 500, 1000 अपने बैंक खाते बंद तो करा सकते हैं। मैं खुद करने वाला हूँ, थोड़े दिन बाद जाऊँगा एयू बैंक में, जाऊँगा फॉर्म भरूँगा, उनसे सारी बातें करूँगा, ड्रामा करूँगा और उसका कहूँगा सॉरी जी मैं नहीं करवा रहा, और बैंक का फॉर्म फाड़ दूंगा कि मैं नहीं करा रहा जी, आपका ऐड बड़ा गलत था। तो ऐसा 1000 लोग करें, उनको समझ में आना चाहिए। चलिए, अब ये सेकुलर कहते हैं ना, महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन पे चलो, असहयोग आंदोलन में चलो, तो भाई इसको अहिंसा और असहयोग आंदोलन बना लो। उन्होंने अंग्रेजों के कपड़े जलाए थे, कपड़े छोड़े थे, तुम इस बैंक से खाते वापस ले लो। जाओ रोज 100 लोग अलग अलग एयू बैंक की शाखाओं में, बैंक में जाइए, आई वांट टू ओपन एन फॉर्म भरिए, सब ड्रामा कीजिए, फोटो चिपकाइए, पैसे निकालिए, चेक काटिए कि बनवा रहा हूँ, और एंड टाइम पे मोबाइल खोलिए, फोटो फाड़, कैमरा उनका फाड़ दीजिए फॉर्म कि मुझे आपके बैंक में नहीं लेना क्योंकि आपने गलत काम करा, मेरे हिंदू धर्म को बदनाम किया है, इस धर्म का, इस समाज का ताना बाना तोड़ा है। समस्या ये नहीं कि हमारी बदनामी हुई है, कल को हमारे समाज से कोई आदमी उग्र हो जाएगा, किसी के बारे में कुछ बोल देगा तो फिर झगड़ा मचेगा। लेकिन बैंक में जाओ जी, रोज अपने नज़दीक के एयू बैंक में जाओ, आज गेटर क्लास वाले में गए तो कल साउथ वाले में जाओ, आज बॉम्बे में मलाड में गए, कल गोरेगांव में जाओ, फॉर्म भरो, हम खाता खुलवाने आए हैं, क्रेडिट कार्ड, अपना क्रेडिट अकाउंट खुलवाने आया, करंट अकाउंट खुलवाने आया हूँ मैं, क्रेडिट कार्ड लेना आपका, डेबिट कार्ड खोलना है, मेरी पूरी फैमिली खोलेगी। उनको एयू बैंक वालों को एकदम खुश कर दो। जब पैसा आता दिखता है, सेल आती है, नंबर्स आते हैं, तो जब भागते हैं। फॉर्म भरिए, चेक लेके जाइए एयू बैंक के नाम में, या 10,000 रुपये कैश निकालिए, जमा कराने वाला हूँ, और एंड टाइम पे फॉर्म फाड़ दीजिए ताकि जितने लोगों ने सबको दिखाई दे। कोई अभद्रता मत कीजिए, कोई गाली मत दीजिए, कोई अपशब्द मत बोलिए, केवल बोलिए आया था खुलवाने, फॉर्म जमा करते करते आमिर खान का पोस्टर दिख गया, कायरा अडवाणी का पोस्टर दिख गया, हमें याद आ गया आपने हमारे समाज का अपमान किया है, आपने देश का ताना मोना तोड़ने की कोशिश की है, वो भी कब, दिवाली के दिनों में। और जिनके खाते हैं वो खाते वापस विड्रॉ कीजिए। अब तो 1000 बैंक हैं, और शर्त लगा सकता हूँ जिस दिन एयू बैंक से लोगों ने खाते निकालना शुरू करे, 100 से प्राइवेट बैंक हैं जो आपको कुछ बेटर सर्विस दे देंगे कि जी हम घर से चेक कलेक्ट करा लेंगे, घर से पैसे कलेक्ट करा लेंगे, घर पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। फ़ायदा उठाओ भाई, मार्केट प्लेस है, कंज्यूमर का फ़ायदा उठाओ, कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है ना, फ़ायदा उठाओ। जब एक बैंक के खाते खटेंगे, दूसरे बैंक के बढ़ेंगे, दूसरे बैंक वालों के मज़े आएंगे, वो तमीज़ से रहेंगे, हमारी सभ्यता से खिलवाड़ नहीं करेंगे, हमारा कोई मजाक नहीं बनाएंगे। आमिर खान कैसे मानेंगे फिर, जो बार बार अपमान कर रहे हैं? भाई साहब, करीब 300-400 साल से कहावत है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, जो डॉबरमैन की कट भी जाती है वो टेढ़ी रहती है। तो आमिर खान जो तब से नहीं सुधरा, आज नहीं सुधरेगा। देखिए, एक पुरानी कहावत है, संस्कृत में क्या बोलूँ मैं, उसका हिंदी रूपांतर ये है कि चंदन के पेड़ से अगर 100 साल भी सांप लिपटा रहेगा ना, तो उसके शरीर से खुशबू तो आएगी, लेकिन उसके शरीर के अंदर से विष खत्म नहीं होगा। चंदन के पेड़ पे लिपटे हुए सांप के शरीर से खुशबू आने लगेगी, हो सकता है घिस घिस के उसके शरीर पे चंदन के पेड़ का रंग भी आ जाए थोड़ा सा, लेकिन उसके अंदर जो विष है, जो जहर है, वो ख़त्म नहीं होगा। जब वो फुंकारेगा, जब वो काटेगा तो जहर ही उग लेगा। तो जहर जहर ही रहता है। भोलेनाथ महादेव के कंठ में जो जहर है ना साहब, उसका रंग भी काला ही रहा, नीला ही रहा। भोलेनाथ के गले में जाने के बाद भी उस जहर का रंग चंदन जैसा, केसर जैसा नहीं हुआ था ना। तो ये जहर हैं, इनके दिमागों में जहर है, इनकी नसों में जहर है, और वो चेंज नहीं हो सकता। इन जैसे लोग हिंदुस्तान के सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बदनाम करते हैं। इन जैसे लोग ब्रिगेडियर उस्मान अली जैसे सच्चे मुसलमानों को बदनाम करते हैं। इन जैसे लोग जो हमारे अभी रिटायर हुए हैं, हमारे विदेश सचिव, उन जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। तो इन जैसे लोग ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बुरे नहीं हैं, ये अपने समाज के लिए भी दीमक हैं, कोढ़ हैं।